अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड में टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को समराइज करूँ। टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको सुनने से पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लें और लाजमी उसके मेन पॉइंट्स आप लोग सुन लें। इसको कंक्लूजन करके ये बताऊं तो बेसिकली इट्स अ रिबिलियन वॉर, एक बागी वॉर थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। जब भी मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर इंडियंस की बात करूंगा तो उसमें मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों काउंट होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्तलिफ फतुहात, जिसमें नवाब ऑफ बंगाल, उसके बाद बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बुगजार, यहाँ पे अपना होल्ड जमाने के बाद इन्होंने रुख किया इंडियन आर्मी की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध, बिहार, बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, कई ऐसी स्टेट्स को जो है वो कब्जे में ले लिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें जो हैं वो लॉन्च की, जिसके अंदर सबसे पहली चीज थी डेक्टोराइन ऑफ लैब्स। इसके अंदर क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो ये चीज लॉन्च की कि कोई भी जो है वो कोई बाहर का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। बेसिकली जो डेक्टोराइन ऑफ लैब्स बने थे वो बेसिकली गलती का नजरिए को देखने के लिए बने थे, और जिसकी वजह से कई लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लग चुकी थी। इसका नुकसान ये हो सकता था कि कई प्रिंस या कई जो है वो लॉर्ड्स अपनी जो है वो चीजें खो सकते थे जो कि वो एम्पावरमेंट में चला रहे थे। एक और जो पॉलिसी जो कि इंडियंस के लिए बिल्कुल जो है वो नाकाबिले कबूल थी, वो ये थी कि उन्होंने जो है वो एग्रेरियन पॉलिसी एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया। उसका मकसद ये था कि हर एक जो है वो जिम्मेदार को, जो भी लैंडलॉर्ड होगा, उसे अपनी जमीन का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो वो वापस जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में चली जाएगी। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तीसरा, इनजस्टिस जो है वो बहुत ज्यादा था। इनजस्टिस कुछ मामलात में वो कर रहे थे। बेसिक था सैलरीज का, ब्रिटिशर का अगर कोई सोल्जर होता था उसकी सैलरीज हायर थी, जबकि इंडियन सोल्जर्स की जो है वो सैलरीज कम थी। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी या शेल्टर की जगह जो थी वो ब्रिटिशर सोल्जर्स की हाई स्टैंडर्ड थी, जबकि लो स्टैंडर्ड जो है वो इंडियंस को दिया जाता था। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह बनी वो रिलीजियस कॉज था, जो कि क्रिश्चियनिटी को जो है वो फैलाना था, कि क्रिश्चियनिटी को जो है वो डोमिनेट किया जाए ओवर मुस्लिम्स एंड हिंदुइज्म। उसके बाद जो लास्ट और मेन चीज थी वो ग्रीस्ड कार्टेजेस थी। जो उनकी कार्टेजेस थी वो ओपन करने के लिए उन्हें जो है वो सुअर की खाल से बनी हुई जो है वो खोलने में ना कि मुसलमानों को और ना ही हिंदूज को वो एक्सेप्टेबल थी। उन दोनों रिलीजन में जो है वो आउट ऑफ बाउंड ये चीज मानी जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो पहले तो इस चीज के रिटन और ओरल जो है वो इन्फॉर्म किया, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुस्लिम्स और इंडियंस ने मिलकर जो है वो ये रिबिलियस एटीट्यूड दिखाया। ये वाकया कुछ इलाकों के अंदर, जो क्योंकि एक प्रॉपर मोनोपोली करके स्टार्ट किया गया था, तो मेरठ, दिल्ली, बिहार, बरेलवी, लखनऊ, खानपुर और झांसी, इन इलाकों में बेसिकली आया। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, ये वॉर जो है वो लोग हार गए। इसके 4 से 5 में पॉइंट बेसिक आपको सिर्फ बताऊंगा। पहली चीज लेक ऑफ डिसिप्लिन था। अगर डिसिप्लिन के साथ लड़ी जाती, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो बेसिकली एम्पावरमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, लेक ऑफ यूनिटी थी। अगर मुस्लिम और हिंदूज मिलके ये लड़ते, कहने को तो वो कंबाइन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्होंने कंबाइन जो है वो ये वॉर नहीं लड़ी। तीसरी जो चीज थी, लेक ऑफ रिसोर्सेज थे। मेन रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, वो मुस्लिम्स के पास आना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थे। तो इसी वजह से जो है वो मुसलमानों को कई ज्यादा मसाइल और हिंदूज को मसले आए कि जिस बेस पे वो जंग लड़ते थे वो इक्विपमेंट जो है वो उनके पास नहीं था। रूलर्स जो उस दौर में थे उस स्टेट्स के, उनकी एक तो कॉपरेशन नहीं थी। दूसरा जो है वो कॉपरेशन जो है वो उस टाइम पे जो हेड थे, जो भी उसमें मुस्लिम्स या ब्रिटिशर्स इंडियंस थे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो पंजाब के अंदर सिख थे, उनकी भी जो है वो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर था, जिसकी वजह से जो है ये वॉर हारे। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट, अब हम आते हैं इसको कंक्लूजन पे। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि मुस्लिम से जो है वो किंगडमशिप ले लिया गया, चला गया ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी यूरोपियन दोबारा जो है वो इंडो पाक के अंदर मजीद ज्यादा तादाद में लॉन्च कर दी। उन्होंने मजीद जो है वो रिबिलियस एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो है वो वैल्यूज को डाउन करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ जो है वो मेन पॉइंट से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टूडेंट्स लिख भी लें। इसको रिबिलियस वॉर भी कहा जाता है, 1857 रिबिलियस वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके मुख्तलिफ नाम जो है वो रखे जाते हैं। आई होप सो आप स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।